नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं मेरठ के ही गांव किना नगर में, जहां पर बीते 25 वर्षों से अमित त्यागी जी वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट लगा रखे हैं और कैसे वो इस वर्मी कंपोस्ट के प्लांट को पूरे देश भर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट आखिर होती क्या है और कैसे इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर अमित त्यागी जी ने कैसे इतना बड़ा सेटअप लगाया और कैसे वो वर्मी कंपोस्टिंग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबर किसान की पर। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आपने अपने इस करियर की शुरुआत कैसे की वर्मी कंपोस्टिंग की? अंकित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप दिल्ली से यहां पर चलकर आए हैं और जो छोटा सा हम काम कर रहे हैं, आप अपने चैनल खबर किसान के माध्यम से आप इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जो छोटी सी अपनी जर्नी है उसकी छोटी सी व्याख्या मैं आपसे कर देता हूं। आज से 25 साल पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और काम करते करते ये भी महसूस हो रहा था कि प्रेशर भी है और बहुत सारे एथिकल और अनएथिकल काम हमें नौकरी में रहते हुए करने पड़ रहे थे। लेविश लाइफ थी, तनख्वाह 28,700 रुपये उस समय हुआ करती थी। मेरी पत्नी जो एसोसिएट प्रोफेसर थी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, मोनिका त्यागी, जो पीएचडी, एमएससी ज़ूलॉजी, एमए इंग्लिश और एमबीए, उन्होंने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को शुरू करा था। ये शुरू करा था शांति कुंज के माध्यम से, शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से। वहीं से ही वो 5,000 केचुए लेकर आई थी, जहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत करी। शुरुआत करने का इसलिए दिमाग में आया कि उनको ये पता था आगे आने वाला समय खेती का और किसान का होगा। जितनी कंपनीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, कहीं ना कहीं इन सब में रिसेशन आएगा। और जो भारत जैसा देश है जहाँ पर हमारी 75% जनसंख्या गांव में बसती है, अगर वो सस्टेन नहीं होगा तो फिर भारत सस्टेन नहीं हो पाएगा। इसी मिशन को रखते हुए और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के निर्देशों के अनुसार कि हमें कुछ ऐसा करना है कि गांव और किसान सस्टेन करें, तब ये वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ये खाद तैयार होनी शुरू हुई और जब इसके रिजल्ट देखे तो बहुत अच्छे लगे, तभी उसी समय दिमाग में आ गया कि मैं मल्टी एमएनसी में काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग में हूँ। तो जब ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि इससे ज़मीन को सुधारा जा सकता है, पर्यावरण को सुधारा जा सकता है, तो क्यों ना इसी को ही आगे बढ़ाया जाए। उसी समय नौकरी में से क्विट करके, वहाँ रिज़ाइन करके और फिर मेरठ आके और फिर इस प्रोजेक्ट को बढ़ाना शुरू करा। वही 5,000 केचुए से शुरू करा हुआ प्रोजेक्ट आज हमारा 3 एकड़ में पूरा कंपोस्टिंग का प्लांट है, 12 एकड़ में हमारी पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, 14 स्टेट में लगभग 10,000 से ऊपर यूनिट हम लगा चुके और पूरे भारत में लगभग 20 से 25,000 युवाओं को, किसानों को और जो हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, इतने लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके। तो आपके सामने समस्या आई होगी, लोगों ने आपसे आलोचना भी की होगी कि कहाँ एमएनसी की जॉब छोड़कर एकदम ये खाद, खेती और गोबर के चक्कर में पड़ गए। ऐसे भी प्रश्न लोग आपसे करते होंगे। अंकित जी, अगर आपको मैं वास्तविक बताऊं तो जिस समय मैं नौकरी छोड़कर आया, मुझे सबने गालियां दी। सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे पिताजी, वो 2 लोग मेरे फेवर में थे। बाकी सब ये कहते थे कि इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आज कंपनी में 28-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करें लगभग 2.5-3 लाख रुपए। इतनी बढ़िया नौकरी, लेविश लाइफ छोड़ के और गांव में आ गया और सिर पे गोबर ढो रहा है। क्योंकि इनिशियली पहले 2 साल अगर मैंने गोबर का काम करना है तो मेरे को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा जी। तो गोबर में घुसा, गोबर को समझा, गोबर को जाना। मेरी पत्नी वो तो पहले से गोबर बहुत पसंद करती थी, गोबर में हाथ डालना सब उन्हीं का ही था। तो आपका बैकग्राउंड कभी ऐसा था खेती किसानी वाला, या आपके लिए नया अनुभव था? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरी पढ़ाई मैथ्स से मैंने ग्रेजुएशन करी, एमबीए करा। तो हाँ, खेती बाड़ी अपनी थी पर कभी भी जीवन में वो देखी नहीं। ये मेरा पहला ऐसा पड़ा चांस। मेरे को गांव जाना तक भी पसंद नहीं था, लेकिन जब इस लाइन में आया तो गांव से भी प्यार हो गया, ज़मीन से भी प्यार हो गया। और यही गोबर में, जो कहते हैं ना वास्तविक में कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, उसका वास्तविक स्वरूप इसी में ही देखा। ये सत्य है बिल्कुल।
तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आपने ये पूरा प्लान स्टार्ट किया तो आपने बताया कि जैसे आपने घर से शुरुआत करी तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इसमें बिजनेस भी इतना बड़े लेवल पे जाएगा। तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं और आई मार्केट में, कैसे आप गोबर खरीदते थे, क्या दिक्कतें आती थी आपके सामने? इनिशियली जब हमने शुरू करा तो उसकी कोई हमें टेक्निकल नो हाउ, कोई ABCD हमारे पास इसकी नहीं थी। धीरे धीरे करते करते और तब चीज़ें समझने में आई। हमारे पास एक डेयरी वाला हुआ करता था जिसके यहाँ से दूध आता था, उसी के यहाँ से हम गोबर को प्रोक्योर करते थे। गोबर की पहचान नहीं थी, उसकी वजह से भी हमने 1-2 बार नुकसान उठाया। उसके बाद समस्या आई मार्केट की। ये हमें पता था कि आज की तारीख में हम जिस काम को कर रहे हैं और जो खाद हम तैयार कर रहे हैं इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, लेकिन लोग इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। उनको अवेयरनेस नहीं थी, टेक्निकल नो हाउ नहीं पता था। उनके दिमाग में सिर्फ छाया हुआ था यूरिया और DAP और जितनी सिंथेटिक खादें हैं, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो रासायनिक खादें हैं, वो उनके दिमाग में चढ़ी हुई थी। तो जैविक से कोई लेना देना नहीं। उनको दोबारा से हमने ये प्रोसेस अपनाया। डेली 50 लोगों को, 50 किसानों को इसकी महत्वता बतानी है। तब हमारे दिमाग में बेचने का कोई सिस्टम नहीं जी। क्योंकि सबसे पहला आप अवेयरनेस दें, आप प्रोडक्ट नॉलेज दें, आप सामने वाले के लाभ तो दिखाएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो उनको पूरे एक दिन में हमारा टारगेट होता था कि 50 लोगों के पास जाना, उनको समझाना, उनको बताना जो आज की स्थिति है वो, और जो कल को स्थिति आने वाली है जी, वो दोनों ही स्थिति के अकॉर्डिंग। भाई आज रासायनिक खाद्य आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो क्या आपकी समस्याएं हैं? जी, कल को आप रासायनिक खाद्य रेगुलर इस्तेमाल करते रहोगे जी, तो क्या समस्या आएगी? आज आपने जैविक खाद लगानी शुरू करी तो आपको क्या लाभ होगा? धरती कैसे सस्टेन करेगी, कैसे सरवाइव करेगी? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने सिखानी शुरू करी। और जब लोगों को बताना शुरू करा, समझाना शुरू करा, तो उनकी बात समझ में आई। कुछ लोगों के यहाँ हमने डेमो लगवाए, उन्होंने रिजल्ट देखे। धीरे धीरे वहाँ से चलते चलते आज इस स्तर पर आ गए कि हमारी 125 टन की अपनी प्रोडक्शन है और लगभग 200 टन हर महीने हम खाद बाहर से खरीदते हैं। तो मतलब लगभग 350 टन एक महीने की खाद हम यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, हम भी कई लोगों के साथ जाते हैं, किसानों के से मिलते हैं, तो किसान आज भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो ऑर्गेनिक तरीका है, जो नेचुरल फार्मिंग का तरीका है, वो आज की डेट में सरवाइव करने के लिए है। तो आपके आसपास के क्षेत्र के किसान, क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे खुश हैं? क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि DAP यूरिया की जगह वर्मी कंपोस्ट से भी खेतों में अच्छी पैदावार ली जा सकती है? हमारे साथ लगभग 300 से 450 के लगभग किसान जुड़ा हुआ है जी। हमारी अपनी 12 एकड़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसको मेरा छोटा भाई संभालता है, अजय त्यागी। तो वो जीवंत उदाहरण है उन लोगों के वो लिए। जीवंत उदाहरण है। हमारे 12 एकड़ में इस साल 10,000 से ऊपर का जो कीटनाशक भी हम अपने यहाँ तैयार करते हैं देसी गाय के गौमूत्र से, और अपनी खाद, हमारी खाद अगर इस फार्म से उस फार्म पे जाती है तो भी बिलिंग होके जाती है। 10,000 से ऊपर की कॉस्टिंग नहीं है 12 एकड़ में, और पैदावार आम किसान जो रासायनिक खाद लगा के करता है उससे ज़्यादा आई। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने आज रासायनिक खेती बंद नहीं करी तो कल को बंद करनी पड़ेगी जी। क्योंकि जो धरती जीवित है, धरती के एक चुटकी मिट्टी में हजारों लाखों माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई हैं, जीवाणु और कीटाणु हैं। अगर आप इनको मार देंगे रासायनिक खादें डाल डाल के तो फिर पैदावार लेंगे कैसे? वही तो पैदावार देते हैं। यही सारी चीज़ें हम किसान को समझाते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं 2-2 दिन के, उसमें जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग, इनका प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग, जैविक कीटनाशक अपने घर में सस्ते में कैसे तैयार करें, सस्ते में अपनी खाद कैसे घर पे तैयार करें, अपनी यूनिट अपने घर पे शुरू करें, कौन सी फसलें पैदा करें, अपना बीज अपने घर पे उगाएं। जब बीज घर का, खाद घर की, कीटनाशक घर का, पानी लगे कम। और जब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं अंकित जी, अगर आप अच्छा खाओगे तो आपकी सेहत सुधरेगी या घटेगी? सुधरेगी बिल्कुल। अगर धरती को अच्छा खिलाओगे तो धरती पैदावार ज़्यादा देगी, कम देगी? ज़्यादा देगी।
आदमी ये सोचता है आज की तारीख में कि धरती मृत है ना। ये इसी तरह हो गया, हम इसे परिवार का सदस्य नहीं मानते, हम इसके अंदर ठूस के देते हैं मैलेथियन, क्लोरोपाइरीफॉस, आपका फटेरा और दुनिया भर के कीटनाशक, जहरीले से जहरीले कीटनाशकों का हम इस्तेमाल करते हैं। वही हमारे खाने की थाली तक पहुंच रहा है और हमारे मित्र कीटों को भी मार रहा है और दुश्मन को भी मार रहा है। कहते हैं कि किसान का सबसे बड़ा मित्र केंचुआ, गाय, बैल हुआ करते थे, वही चीज हमारे खेतों से चली गई अब। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये तो गई हमारे खेतों में जो छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे, जो एक दूसरे को कंपनसेट करते थे, वो कीड़े खत्म हो गए। बिल्कुल। प्रकृति ने अपना पूरा सिस्टम बना रखा है। हमने बुरों को मारने के लिए अच्छों को भी मार दिया, हमने सबको मार दिया और वही जहर हमारे खाने की थाली तक भी आ गया जी। ये जहर कहाँ जाएगा? वहीं आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये धरती मर जाएगी। हम एक तरफ चिल्लाते हैं माँ माँ, और हम ये उम्मीद करते हैं हमें ज़्यादा पैदावार दे। ये तो ऐसी बात हो गई भैया अंकित जी कि आप मेरे पास आए हो, मैं आपको मट्ठा पिलाने के बजाय अभी आपको कच्ची शराब की पिला देता हूँ, आप नशे में हो जाओगे, सारी चीज़ भूल जाओगे, बड़ा जोश आ जाएगा, और जब आप 2 घंटे बाद उठोगे तो निढाल होगे, सिर फट रहा होगा, काम कर नहीं पाओगे, शरीर टूट जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हम यही जहर देते रहेंगे धरती को और यही सब कुछ खिलाते रहेंगे और हम उम्मीद करें जीवन भर हमें पैदावार दे, तो कैसे देगी? अगर हम बच सकते हैं आगे आने वाले समय में, तो हम तभी बच सकते हैं जबकि हम इसको जैविक खाना दें, अपने परिवार का सदस्य माने, और सदस्य मानने के साथ साथ जो हम अपने घर में अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों को खाने को देते हैं ना, पौष्टिक सब्जी भी खिलाते हैं, फल भी खिलाते हैं, क्यों? उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सही रूप में जो माँ का फर्ज है, मतलब कहते हैं कि माँ के प्रति जो सेवा है, जो धरती माँ हम बोलते हैं, तो तभी हो पाएगी जब हम उसको पूरी तरीके से जैविक खान पान के साथ उसकी रक्षा करेंगे। एग्जैक्टली। बस एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा, धरती आप एक दाना डालते हो गेहूं का जी, आपको एक बाली पे 100 दाने मिलते हैं जी, आप कुछ दाने डालते हो आपको टनों में माल मिलता है जी, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे प्रसव के दौरान होता है। जी। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसमें उसकी एनर्जी लग जाती है, और जब धरती हमें पैदा करके देती है तो उसमें उसकी ताकत लगती है। बिल्कुल। तो जब हम माँ के प्रसव के बाद में खाना देते हैं तो उसे घी देते हैं, लड्डू देते हैं, सौंठ देते हैं, लड्डू बना के देते हैं ना, बिल्कुल, जिससे कि उसकी शरीर की पूर्ति हो पाए। और जब हम धरती से पैदावार लेते हैं तो हम इसे क्या देते हैं? रासायनिक खादें, सिंथेटिक खाद, फटेरा जी, क्लोरोपाइरीफॉस, मैलेथियन, ऐसे जहरीले स्प्रे। तो क्या ये उचित है? अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या अगर हम धरती को अच्छा खाना देंगे तो ये क्या ज्यादा पैदावार नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। इसका जीवंत उदाहरण हम ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं और जो खुश हैं और स्वस्थ हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे हैं, अपनी जमीन को भी स्वस्थ रखे हैं, और जो जिन लोगों के पास उनका अनाज जा रहा है वो भी स्वस्थ है। तो वो ज्यादा बेहतर है ना। आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप थोड़ी अगर अपनी जो जैविक फसल तैयार कर रहे हो उसे तिगने दाम पे, दुगने दाम पे शहर वाले खरीद रहे हैं। जी। अच्छा, जाते जाते एक अंत में हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद अपने गांव लौट चुके हैं, पलायन कर चुके हैं? पहले ही समस्या थी कि लोग अपने बच्चों को गांव से शहर की ओर भेज देते थे रोजगार करने के लिए, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार या लाखों की नौकरी करने के लिए। अब वो कुछ जो लोग हैं उनका भ्रम टूटा है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी से, और वो वास्तविकता की पहचान करने के लिए गाँव में गए हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए क्या आप मूल मंत्र देना चाहेंगे सक्सेस का? आज की तारीख में मात्र एक मूल मंत्र है जी। धरती अपने जितना अत्याचार या अन्याय इसके साथ हो गया उसके चरम पे आ चुकी है जी। अब हमें वापस चलना पड़ेगा गाँव की ओर। हम गाँव में से बहुत सारे काम कर सकते हैं। गाँव में हम अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाएं। आप वर्मी कंपोस्टिंग करें, मधुमक्खी पालन करें, जैविक खेती करें, जैविक कीटनाशक तैयार करें। आप और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है वो चलाएं। छोटे कुटीर उद्योग बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले सकते हैं। इसमें लागत कम लगती है, मुनाफा ज़्यादा होता है। और वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें, कुछ भी लागत नहीं लगती, मुनाफा ज़्यादा होता है। हर किसान तो वर्मी कंपोस्टिंग करेगा नहीं ना,
पर उसको खाद जरूर चाहिए। हर किसान कीटनाशक तो तैयार करेगा नहीं ना, पर कीटनाशक सबको चाहिए। जी। हर किसान अपने यहाँ मधुमक्खी पालन तो नहीं करेगा ना, पर शहद सबको चाहिए। हर किसान अपने यहाँ पर मिट्टी के बर्तन तो तैयार करेगा नहीं ना, तो आप मिट्टी के बर्तन तैयार कर सकते। मतलब ऐसे बहुत सारा आने वाला जो समय है वो गांव से ही रिलेटेड है। खेती से संबंधित कोई सा भी आप काम कर लें, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ आप सस्टेन करेंगे ही करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई कि आपने खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी कार्य करें और खासकर जैविक तरीके से करें तो वो बिल्कुल हमको सक्सेस मिलेगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल।